चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें कई सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज कुछ इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसे कम चांस है, यहाँ से सवाल कम पूछता है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम से। तुम अपनी किताब लाओ तो जल्दी से। चलिए मेरे साथ क्वेश्चन लिखे तो फटाफट। 3 क्वेश्चन हम आपको अभी डिस्कस करते हैं। आप देखिएगा ये सब सवाल इंपॉर्टेंट बन सकता है। एक तो जो क्यूब बन रहा है, काट के क्यूब बना रहा है, वो वाला सवाल आने का चांस है, अगर देगा तो ये सब पूछा जा सकता है। दूसरा जो है, ये पहले थोड़ा सा इजी सवाल को करते हैं। देखो कह रहा है शो डैट ए सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब होता है हिंदी में बेलन, है ना, बेलन। सिलेंडर ऑफ ए गिवन वॉल्यूम, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, वॉल्यूम। इसका मतलब वॉल्यूम फिक्स है, भी दे दिया आपको। एक बात तो फिक्स पकड़ा गया। गिवन वॉल्यूम विच इज़ ओपन, कह रहा है विच इज़ ओपन, ये खुला हुआ है। ओपन एट द टॉप, मतलब क्या हुआ कि जैसे ढक्कन वगैरह देखते हैं ना आप, खुला हुआ सामान रखने वाला ढक्कन, ऊपर से खुला हुआ, नीचे से कुछ रहता है पेंदा, मैंने उसमें सामान रखा जाता है, तो टॉप खुला हुआ है इसका। ठीक है, ओपन एट द टॉप, टॉप लिखना था। टॉप हैज़, अब देखो हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम, अब देखो ये दिखाना आपको मिनिमम या मैक्सिमम। मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, है ना, पूर्ण क्या बोलते हैं उसको, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना जी, टोटल सरफेस एरिया। तो आपको पता ही होगा इसका फॉर्मूला, अभी नहीं भी पता तो बताते हैं। टोटल सरफेस एरिया, उसको मिनिमम दिखाना आपको, प्रोवाइडेड, ये आपको दिया गया है, इट्स हाइट इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस। अच्छा, ये प्रोवाइड मतलब अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो हाइट है वो इक्वल टू द रेडियस ऑफ बेस, बेस के रेडियस के बराबर होगा। ये चीज़ होगा तभी इसका मिनिमम हो सकता है सरफेस एरिया, अदरवाइज नहीं हो सकता। वेरी गुड, बस वही काम करना। फिर से देखिए, कह रहा है शो डैट द सिलेंडर ऑफ ए गिवन वॉल्यूम, एक सिलेंडर जो है एक गिवन वॉल्यूम में इज़ ओपन एट टॉप, जो टॉप पर खुला हुआ है। हैज़ मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, उसका टोटल एरिया सबसे छोटा होगा। कब होगा, जब हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ बेस, जब उसका हाइट जो है रेडियस ऑफ बेस के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले तो बना दीजिए एक तो हमारे पास सिलेंडर, और इसका टॉप खोल दीजिए, मतलब कि ऊपर वाला हिस्सा खोल के रखना। हालांकि खुला हुआ तो यहाँ पर दिखेगा ना, जब सिलेंडर बनाइएगा तो हम मानेंगे कि उसके खुला हुआ है। ये वाला हमारा कैसा है बोलिए, टॉप ओपन है ना, ये हमारा है ओपन टॉप। टॉप जो है ये खुला हुआ, ये बेस है ना, बेस पर है, डब्बा के जैसा बना हुआ है। मान लीजिए इसका ये हाइट है, ये इसका सिलेंडर का हाइट हो गया जी, और रेडियस मान लेते हैं सिलेंडर का इतना, आर मान लेते हैं। दो ही चीज़ होता है इसमें, रेडियस और हाइट होता है। तो मान लीजिए लेट हाइट या रेडियस एंड हाइट, रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज आर एंड एच रेस्पेक्टिवली। ध्यान से कल देखिएगा। अब देखो वॉल्यूम दे दिया गया है, तो वॉल्यूम दे दिया गया, इसका मतलब क्या हो गया बोलिए, v का मान दिया गया आपको। चूँकि हमको दिया गया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है बोलो, वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर आई इंटू एच, पाई आर स्क्वायर आई इंटू एच। अब वॉल्यूम को हम लोग v मान लेते हैं, कांस्टेंट है ना एक, जैसे 20-25 जो भी आ रहा है, तो हम v मान लेते हैं अपने आसानी के लिए, आर स्क्वायर इंटू एच। इसकी ज़रूरत हमको पड़ने वाली है कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग या तो h को या तो r में पूरे सिस्टम को चेंज करेंगे। तो यहाँ से हमको दाएँ बाएँ करने कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, वो आगे पता चलेगा कि क्या निकालना है। ज़रा देखिएगा, हमको मिनिमम या मैक्सिमम क्या करना है, देखिए इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या कह रहा है देखिए, कहाँ लिखा हुआ, हैज़ मिनिमम टोटल सरफेस एरिया। तो हम मान लेते हैं लेट एस बी द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस
एरिया। एस जो है वो टोटल सरफेस एरिया, तो एस बराबर कितना होगा बोलो तो, ध्यान से देखिएगा। एस हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो टॉप खुला हुआ है, तो सरफेस एरिया में क्या जुड़ेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया अब प्लस नीचे वाला सर्कल, तो एक ही बार जुड़ेगा सर्कल, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर वाला तो नहीं जुड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर पाई 2 पाई आर एच कितना होता है इसका बताओ, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच अब प्लस क्या जुड़ेगा इसमें बोलिए, इसमें जुड़ेगा पाई आर स्क्वायर, ये जुड़ेगा, नीचे वाला जुड़ जाएगा, नीचे वाला जुड़ जाएगा। हाँ क्या बोल रहे हो तुम क्या कहना चाह रहे हो बोलो। अब क्या कीजिए, इसी को करना है मैक्सिमम या तो क्या करना है बोलो मिनिमम। फिक्स क्या है बोलिए, फिक्स क्या है हमारे पास, वॉल्यूम फिक्स है। तो आप ऐसा कीजिए, इस पूरे सिस्टम को बदलिए, इस पूरे सिस्टम को बदलिए किसमें, एच में या आर में, क्योंकि यही दोनों बदल रहा है, वी नहीं बदलेगा। एच को आर को ऐसा बदलना है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, का जो वॉल्यूम दिया गया आपको, तो या तो इसको बदल दो एच में या तो बदल दो इसको आर में। बोलो तो किस में बदलना आसान है, आर यहाँ ऑलरेडी पहले से है, आर यहाँ है ही, इस एच को दिमाग लगा कर आर कर दीजिए। तो ऐसा कीजिए, एच का मान यहाँ से निकाल लीजिए, एच का मान बोलो तो कितना होगा, एच बराबर हो जाएगा वी बाय पाई आर स्क्वायर। ये पूरा कंप्लीट चेंज कर लीजिए, 2 पाई आर मल्टीप्लाई में लिखेंगे वी बटे पाई आर स्क्वायर। यहाँ अपना ऑलरेडी पहले से पाई आर स्क्वायर है, तो देखो तो कितना हो रहा है, एक पाई से एक पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 2v और नीचे क्या बचेगा बोलिए, एक तो आर बच गया और प्लस में पाई आर स्क्वायर। मतलब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम ही चीज़ है, तो इसी को ना हमको करना है मिनिमम। मिनिमम करने के लिए क्या करना बोलो, वही तो दिखाना है कि इसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा कब, ये दिया गया ना है, मतलब ये कह रहा है कि हाँ दिखाना है कि जो हाइट जो है वो इक्वल टू क्या होगा, रेडियस होगा। यही हम देख रहे हैं कि मिनिमम का कंडीशन बन रहा है, तो क्या दोनों आपस में बराबर आ रहा है, देखते हैं। तो ये हो गया हमारा एस। तो चलिए मिनिमम के लिए क्या करेंगे, फॉर मैक्स और मीन डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे सबसे पहले, इसलिए डी एस बाय बोलो किसके रिस्पेक्ट में चलेगा, आर के रिस्पेक्ट में चलेगा, साफ साफ दिख रहा है आर के रिस्पेक्ट में चलेगा। शॉर्टकट मारें यहाँ पर शॉर्टकट मारें, इसका जब डिफरेंशिएशन करें 2v कांस्टेंट बाहर, इसका मल्टीप्लाई -1/x², तो डायरेक्ट लिख दें ऐसे -2v अपॉन आर स्क्वायर। चलो जी, ये हो गया हमारे पास 2 पाई और आर हो जाएगा। चलिए फॉर मैक्स और मीन के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, यही से कीजिए, फॉर मैक्स और मीन। अभी हमको नहीं पता है कि मैक्स होगा कि मीन होगा, और मीन पहले देखते हैं कंडीशन कौन सा आ रहा है मैक्सिमम मिनिमम के लिए। कंडीशन क्या बन रहेगा, इसको 0 के बराबर कीजिए, डी एस बाई टोटल सरफेस एरिया हमको दिखाना है 0 के बराबर। सो यहाँ हो गया माइनस में 2v अपॉन आर स्क्वायर और प्लस में 2 पाई अब बराबर कितना हो गया जी, 2 पाई आर बराबर हो गया 0। तो देखो तो कितना हो गया, यहाँ से आर का मान निकालिए, आर बराबर कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 पाई आर बराबर 2v और नीचे हो गया आर का स्क्वायर, 2 से 2 पहली फुर्सत में काटिए, पाई आर बराबर हो गया कितना बोलो, v बाय आर स्क्वायर। v का मान बोल दीजिए, अच्छा ऐसा करो आर को भी इधर लेके आ जाओ, आर को भी इधर लेके आ जाओ, आर पर पावर 3 हो जाएगा, आर पर पावर 3 और बराबर में v का मान बैठाइए जी। v का मान हमारे पास है कांस्टेंट है चूँकि, तो इस जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम लोग मान बैठा सकते हैं, क्योंकि उनको रिलेशन चाहिए h में और r में, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये देखो तो सॉरी यहाँ पर क्यों ना बच रहा है, ये क्यों हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल, आर से 2 आर कैंसिल, यानी कि h बराबर आर आ रहा है। ठीक है, हाइट तो रेडियस के बराबर। अब दिखाना है कि इस जगह पर ये असल में है सही में मिनिमम, मतलब क्या दिखाना आपको, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन h का जब मान जब r रखते हैं तो पॉजिटिव आना चाहिए, बस इतना सा दिखा दो और उसके बाद कंप्लीट हो गया समझो सवाल। तो इसको दिखाइए कि इसका जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होना चाहिए पॉजिटिव, मिनिमम के लिए पॉजिटिव आना चाहिए। तो डबल डिफरेंशिएशन तो करना आसान है, यहाँ पर फटाफट कीजिए, d² s अपॉन डी आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बोल दो जी, आगे आएगा तो -4 ना होगा, माइनस प्लस 4v प्लस में 4v नीचे आर पर पावर 3 हो जाएगा, अब प्लस में 2 पाई हो जाएगा। तो देखो तो अब इसमें ज़रा रखिए d² s अपॉन डी आर स्क्वायर। तो अब यहाँ h का मान r रखो या r का मान h रखो, चूँकि इसमें r है ना, तो r बराबर h भी कर सकते हैं आप इसको,
हमको चेक करना है जब r का मान किसके बराबर है, h के बराबर है। तो जहाँ जहाँ r है वहाँ h रख दो। क्या ये कभी नेगेटिव आएगा? तो पॉजिटिव है, ये कांस्टेंट है, ये h पर पावर 3 आ जाएगा और ये भी हमारे पास ही कांस्टेंट ही है। तो ये क्या देख रहे हैं, 0 से बड़ा है, यानी कि पॉइंट ऑफ मिनिमम का। सो क्या लिखेंगे हम लोग? सो इफ़ h बराबर r होगा तो इस समय देन क्या होगा, बोलो क्या पूछ रहा हमारे पास? शो डैट द सिलेंडर ऑफ ए गिवन वॉल्यूम विच इज़ ओपन एट ए टॉप इज हैज़ मैक्सिमम टोटल सरफेस एरिया। सो लिखेंगे देन सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन h बराबर r होगा। बस हो गया प्रूफ, काम ख़त्म। इसको बात समझ में आई? जल्दी से लिखे। तो एक और सवाल बताते हैं जो पूछने का जाने का चांस है। 2 सवाल अभी हम आपको और डिस्कस करते हैं। इसको 2 3 बार 4 बार बनाइएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल होगा ना, बीच में भी जो लॉन्ग क्लास लेंगे आपका संडे तो उसमें हम लोग इसको कवर करेंगे। कल आप लोग इसी वक्त पढ़िएगा कि मॉर्निंग में पढ़िएगा? बोलिए तो। मॉर्निंग में पढ़ा दिए ज़्यादा। मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हैं क्या? 10 बजे तक खुला हुआ है कि 10 बजे से टाइमिंग है तब मॉर्निंग? अच्छा ना, तब कोई फ़ायदा नहीं। 10 बजे तक तो क्लास चलेगा यहाँ पर। 12 का सुबह वाला बैच और 11th का भी बैच चलेगा ही। तो शाम में करते हैं, ठीक है? शाम में यही टाइम रखेंगे हम लोग, 4:30 तक देखेंगे। कल इंक्रीजिंग 10 के बाद ही बुलाते हैं हम, 10:30 से 11 बजे। तो कल जो है इसी टाइम आइए, स्टार्ट करेंगे हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को। देखिएगा अगर आपके इस पेपर वगैरह में भी तो दिया गया होगा कि ये सवाल पूछा जा सकता है। और एक सवाल हम आपको बताएंगे ये वाला 27 नंबर, ठीक है? 27 है नहीं, 22 नंबर भी इम्पॉर्टेंट बन सकता है। 8/7 ये आया हुआ भी एग्ज़ाम में कई बार। देखो तो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन बिना लिखे बता दें कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। क्वेश्चन आपकी किताब में लिखा हुआ है ही, ठीक है? बहुत लंबा क्वेश्चन है, लिखेंगे तो अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप बताइएगा कि क्या क्या करना है इसमें, ठीक है? आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर 3D एनिमेशन आपको थोड़ा एज्यूम करना होगा। यहाँ से काट रहे हैं, यहाँ पर से उठा रहे हैं, तो बन रहा है एक तो बॉक्स। यहाँ पर एक तो बनने वाला है शानदार सा बॉक्स। शीट को काटा जाएगा। मिटाएं इसको, हो गया जी आबिद? ठीक है, इसको लिख लीजिए। देखो ज़रा सवाल को, देखिए हम सवाल पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कह रहा है ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। एक टिन का स्क्वायर शीट है, टिन का ना होता है जैसे देखते हैं अलमारी वगैरह बनाता रहता है टीन से ढन का मोड़ मार के, वैसे ही स्क्वायर शीट है। शीट का मतलब है चदरा, ऐसा चदरा है मान लीजिए स्क्वायर शीट। इसको समझोगे, पहले इसको फील आना चाहिए कि हाँ सर ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। स्क्वायर शीट का मतलब क्या? वर्गाकार शीट है। ये जो शीट है ना चदरा, ये वर्गाकार है। जैसे नॉर्मली आप देखिएगा बक्सा वक्सा जो बनाता है वो लंबा रहता है, ज़्यादा चौड़ा कम रहता है, लेकिन ये कह रहा है कि स्क्वायर शेप का है, ठीक है? और इसका जो लंबाई है वो कितना है जी? 12 सेंटीमीटर लंबाई होगा, 12 सेंटीमीटर चौड़ाई भी होगा। इसका मतलब ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। थोड़ा सा इसको फील कीजिएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है? नाम इसका रख दिया A, B, C और D। सुनिए, अब कह रहा है टू बी मेड इनटू ए बॉक्स। कह रहा है कि इसको एक बॉक्स हम बनाना चाह रहे हैं, काट कूट के उठा पुठा के मोड़ मार के एक बॉक्स बनाना चाह रहे हैं। बॉक्स विदाउट ए लिड बाय कटिंग ए स्क्वायर, without a lid by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the side. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? Also find this maximum volume. बता रहा, बोलिए इसका मैक्सिमम वॉल्यूम भी बताइए। अब कह रहा है कि इस स्क्वायर को जो है ना काटना है। कैसे काटना है जी? इसको कोना कोना से काट के निकालना है। ऐसे काटा, देखोगे ज़रा ध्यान से, ऐसे काटा कोना से, ऐसे काटा। काट के जब निकाल देंगे इसको, मान लो ये चारों कोना निकाल लिया, और चारों कोना निकालेंगे, आई वाला पार्ट को मोड़ देंगे तो न बन जाएगा एक तो स्क्वायर। देखो इसको काट के निकाल लिया, इसको काट के निकाल लिया, ये कटिंग है, कोना से काट के निकाला,
ठीक है, अलग से कुछ ना जोड़ना है, इसी से पहले काटना है। अब काट के ये वाला हिस्सा निकाल दिया, ये वाला हिस्सा निकाल के इसको ऐसे खड़ा कर देंगे, इसको ऐसे खड़ा कर देंगे, इसको ऐसे खड़ा कर देंगे, इसको ऐसे डब्बा ना बन जाएगा। हाँ हाँ, ऊपर टॉप खाली रह जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल टॉप खाली रह जाएगा, बन जाएगा इस टाइप का। जैसे मान लो इसको ऐसे ऐसे काटा, इसको ऐसे करके मोड़ दिया, इसको इधर से मोड़ दिया, इधर, हाँ बस 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 यही चीज़ बन जाएगा। देखो ना, इसको ऐसे खोला जैसे, एकदम एकदम सेम सेम है, बस यही चीज़ है, यही चीज़ है जो आप ऐसे देखें। देखो ऐसे ऐसे है, और एक तो हिस्सा इधर से, अब ये देखिए ऐसे दिख रहा है, ऐसे कटा हुआ, ये वाला हिस्सा देखो कटा हुआ है, ये हिस्सा कटा हुआ है, ये हिस्सा। आज दोनों जब ऐसे करके उठाएंगे, देखो बन गया एक तो बॉक्स। यही बनाना है बॉक्स। अब ऐसा काटना आपको दिमाग लगा के, कितना आगे कितना पीछे ऐसे करके काटा जाए कि इसका वॉल्यूम जो है मैक्सिमम हो। यही बात आपसे पूछा है, यानी कि बड़ा छोटा कौन हो रहा है बोलो तो? हाँ, ज़्यादा सामान ज़्यादा पानी, यही समझो अरटे, और बड़ा से बड़ा बॉक्स बन जाए हमारा। तो मान लेते हैं इसको जो काट रहे हैं ना, इसका चौड़ाई मान लेते हैं x। कितना मान लेते हैं? x। तो ये भी हमारा हो गया x, ये भी हो गया x, ये भी हो गया x, ये भी हो, यही बदल रहा है असल में, यही चेंज कर रहा है। बड़ा करें छोटा काटें, इतना बड़ा काटें, इससे जो बॉक्स, अच्छा जितना छोटा काटोगे उतना चपटा बनेगा, है ना जी, और जितना लंबा काटोगे उतना हाइट पर जाएगा वो। तो क्या ऐसा काटा जाए कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हमको मिले? तो वही दिमाग लगाना आपको, यानी कि लंबा छोटा जो कट रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? यही x असल में वेरिएबल है, x असल में वेरिएबल है। तो आप बताइए, अगर हम इसको कट कर रहे हैं कॉर्नर से, तो लेंथ क्या होगा इसका बोलो तो? ये जो ऐसे मुड़ेगा जो खड़ा होगा, ये देखो, ये जो ऐसे खड़ा हुआ, तो ये बन जाएगा इसका हाइट, ये बन जाएगा इसका हाइट, और यहाँ से यहाँ तक ये जो जा रहा है ये बन जाएगा इसका लंबाई, और ये बन जाएगा इसका चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई तो ये बन जाएगा, देखो देखो नीचे बनेगा ऐसा बॉक्स, ये दाएं बाएं ऐसे खड़ा हो जाएगा, तो ये बन गया लंबाई, ये बन गया चौड़ाई। तो बताओ तो इस क्यूब का लेंथ क्या होगा? लेंथ ऑफ क्यूब सबसे पहले देखिए, द लेंथ ऑफ, हाँ वेरी गुड, लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्या है जी? टिन शीट। कितना है बताइए? टिन शीट का जो लंबाई है वो है 12 सेंटीमीटर। तो आफ्टर कटिंग एट द कॉर्नर, हम लोग काट रहे हैं कॉर्नर से, ऑफ दिस शीट, इस शीट को हम लोग कॉर्नर से काट रहे हैं, ऑफ लेंथ जिसका लंबाई कितना है, कटिंग कर रहे हैं दिस शीट ऑफ लेंथ जिसका लंबाई हमारे पास x सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैंने काटा है, 1 सेंटीमीटर का काटा, 1 सेंटीमीटर काटा, ऐसे काट के और उसके बाद बना रहे हैं नया क्यूब बना रहे। तो बताइए सबसे पहले नया जो क्यूब बनेगा, द लेंथ ऑफ क्यूब, बोलो क्यूब का लंबाई कितना होगा? तो सर क्यूब का लंबाई कितना होगा? हमको यहाँ से यहाँ तक लंबाई चाहिए। देखो ये x है, ये x है, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो पूरे में से एक बार इधर x हटा, एक बार इधर x हटा, तो कितना होगा? 12 माइनस x हो जाएगा। वेरी गुड। तो लंबाई हो गया 12 माइनस x सेंटीमीटर, सॉरी 12 माइनस 2x सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना हो गया बोलिए? ब्रेथ ऑफ क्यूब ये वाला, तो यहाँ से लेके यहाँ तक यही चौड़ाई बनेगा फाइनली मोड़ने के बाद। तो पूरे में से इधर से x घटा, इधर से x घटा, फिर से वही हो गया ना। काटने के बाद कोई जरूरी ना कि वर्ग बने, आपको ऐसा काटना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम मिले। क्यूबाइड भी बन सकता है, क्यूब भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, मतलब स्क्वायर शीट से आपको काट के बनाना। और ये क्या होगा? सेंटीमीटर। अच्छा, क्या कंडीशन क्या कह रहा है जी? क्या बन जाना चाहिए? एक वर्ग क्यूब बन जाना चाहिए। कहाँ गया? 14 नंबर था, 16। स्क्वायर पीस ऑफ इतना बॉक्स विदाउट लिड बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। देखो हर कॉर्नर से एक स्क्वायर काटा जा रहा है, ठीक है, कटिंग स्क्वायर ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप, उसको फोल्डने के बाद द फ्लैप्स टू फॉर्म द साइड, साइड बना रहे हैं। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, क्या उस साइड स्क्वायर का साइड होगा कट ऑफ, जो जिसको काटा गया है, फॉर द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। कह रहा है इसका साइड क्या होगा कि वो मैक्सिमम हो जाए। तब इसका साइड देखोगे ना, अगर मान लो तीनों साइड बड़ा हो गया तो क्यूब बन जाएगा, तीनों साइड बराबर है क्यूबाइड बन जाएगा। हमको देखना मैक्सिमम कंडीशन में इसका साइड कितना निकल रहा है। तो मैक्सिमम कंडीशन में चेक करते हैं।
एक्स का जो मान निकलेगा उसको देखेंगे मैक्सिमम कंडीशन वहाँ पर बन रहा है कि नहीं, निगेटिव आ रहा है कि नहीं, डबल डिफरेंशिएशन आ गया तो बोलेंगे यही वाला मैक्सिमम कंडीशन होगा। उस कंडीशन में देखेंगे ये दोनों एक्स बराबर है, ये दोनों तो एक्स है, अब इसका लंबाई है, इसका लंबाई क्या आता है, अगर तीनों बराबर आ गया तो बन जाएगा क्यूबाइड, है ना जी। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, कह रहा बताइए मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा। तो एच हमको अगर एक्स पता चल जाएगा कि कितना लंबाई पर मैक्सिमम हो रहा है, तो एक्स पता चल गया तो लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया, सब कुछ तो पता चल ही जाएगा। तो वॉल्यूम आराम से लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करके निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए जी, हाइट बताइए इसका, हाइट कितना होगा। हाइट तो यही ना होगा जो मोड़ा गया ऐसे करके, ये वाला यही वाला जो ऐसे करके खड़ा होगा तो इसका हाइट बन जाएगा। ये समझो ना, बस ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, ये पन्ना ऐसे उठ जाएगा, ई वाला पन्ना मुड़ के ऐसे आ जाएगा, है ना जी। ये वाला पन्ना ऐसे, ये वाला पन्ना ऐसे बन जाएगा। देखो क्यूब बन गया, लग रहा है देखने में क्यूब, लेकिन असल में क्यूबाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। चलो जी, वॉल्यूम बताइए इसका कितना होगा। वॉल्यूम बोलिए, वॉल्यूम को तो करना है मैक्सिमम या मिनिमम। वॉल्यूम बताइए, तो वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच। जब भी कभी घनाकार आकृति होता है, लंबाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, वॉल्यूम। तो लंबाई हो गया 12 माइनस 2h 2x, चौड़ाई कितना हो गया जी फिर से 12 माइनस 2x, और ऊंचाई हो गया x। तो ऐसा कीजिए ना, सबसे 2 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से भी 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं यहाँ पर 4, यहाँ 6 माइनस x हो गया, और 6 माइनस x हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया x। ऐसा कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 माइनस डिफरेंशिएशन फटाफट होगा। कौन कौन फिर से बोलूँ, हाँ, होल स्क्वायर करके तोड़ दीजिए। 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में x, तो 4 हो गया, 6 छके 36, 6 दूनी 12x, और प्लस में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में x। तो देखो कितना हो गया जी, 4 बाहर में है, और यहाँ हो गया x पर पावर 3। पहले हम ये वाला लिख लिए, उसके बाद इसको लिख लिए, माइनस है ये, है ना, माइनस में 12x स्क्वायर, सही है, 12x स्क्वायर, है ना, और प्लस में 36x। बस हो गया ये हमारा। अब देखते हैं कंडीशन मैक्सिमा और मिनिमा का, डिफरेंशिएशन कीजिए फटाफट। 36 आ गया, 36x छूट गया, लिख देते हैं अभी 36x लिखिए। चलो जी, तो फॉर मैक्स और मीन सबसे पहले कीजिए, इसलिए डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा चूँकि एक्स ही बदल रहा है यहाँ पर। 4 कांस्टेंट बाहर, चलो जी 4 कांस्टेंट बाहर, एक्स ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डिफरेंशिएशन, ये हो गया 12 दूनी 24x, और यहाँ सीधे सीधे हो गया 36। बस फॉर मैक्स और मीन। चलिए मैक्सिमम और मिनिमम के लिए चेक कीजिए, तो डी वी अपॉन डी एक्स का मान 0 कीजिए, तो यहाँ से हो गया डायरेक्ट ये 4 3x स्क्वायर माइनस में 24x प्लस में 36 बराबर 0। 4 उधर जाके 0, और 3 भी यहाँ से निकाल लेते हैं, साथ ही साथ निकालना डायरेक्ट। 3 भी निकाल लिया तो 3 निकल गया, तो x स्क्वायर, और 3 8 24, और 3 से 12 12 3 36, सही है। देखो तो ज़रा ध्यान से, क्या इसका फैक्टर हो रहा है, 6 और दूनी 12, 6 दूनी 12 हो रहा है, बिल्कुल 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 6 से कटेगा ये, 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर माइनस में 6x, अब माइनस में 2x होगा ना जी, अब प्लस में 12 बराबर 0, तो यहाँ से आ गया x माइनस, चलो लिख देते हैं x माइनस 6 और माइनस 2 x माइनस 6 बराबर 0, सो x माइनस 6, और यहाँ से आ गया x माइनस 2 बराबर 0। सो x बराबर या तो 6 होगा, या x बराबर कितना होगा, 2 होगा। क्या x का मान 6 हो सकता है, x का मान अगर 6 होगा तो 6 दूनी 12 12 ख़त्म, लंबाई ख़त्म, चौड़ाई ख़त्म, खाली बोलेगा ऊंचाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल, यानी कि ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। x कभी 6 नहीं हो सकता, 6 होगा तो लंबाई ये 0 हो जाएगा, चौड़ाई ये 0 हो जाएगा, तो वॉल्यूम कहाँ से निकलेगा, वॉल्यूम में ख़त्म हो गया। सो 6 इज़ नॉट पॉसिबल, x बराबर 6 इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। जैसे 2 ठोक जो मान निकल गया तो उनको देखना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल। सो x बराबर 2 हो गया। अब चेक करो x बराबर जब 2 है तो इस समय मैक्सिमम है कि नहीं है, पहले चेक कीजिए मैक्सिमम है कि नहीं। 2 दूनी 4 8 ने, पहले उस पर चेक कीजिए, हाँ डबल डिफरेंशिएशन पर चेक कीजिए, क्या ये मैक्सिमम का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, उस पर चेक कीजिए। तो डबल डिफरेंशिएशन निकालिए, डबल डिफरेंशिएशन इधर निकालना है क्या, इधर निकालते हैं, इधर जगह अपने पास, इधर अपने पास जगह है, तो चलिए यहाँ पर निकालो। तो डबल डिफरेंशिएशन यानी कि डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, चूँकि डिफरेंशिएशन हम लोग किए हुए हैं एक बार, दोबारा और करना है इसका, तो इसको कीजिए दोबारा जी। यहाँ से ऐसा कीजिए 4, ये कितना होगा बोलो, 6x स्क्वायर, 6x, और यहाँ हो गया कितना हमारा माइनस में 24, सीधा माइनस में 24, अब बराबर उधर 0 ही हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और जब x बराबर कितना है मान लीजिए 2, तो 2 पर देखो मिनिमम आ रहा है, ये 2 पर क्या आना चाहिए, इसका मान निगेटिव आना चाहिए,
मैक्सिमम के लिए निगेटिव आना चाहिए। तो 2 पर देखो तो यहाँ आ गया 4, ये 6 दूनी कितना होगा 12 और -24, यस निगेटिव आ रहा है, माइनस में वैल्यू आ रहा है। देखो 24 में से 12 घटा रहे हैं तो 12 में से 24 घटा तो माइनस आ रहा है, बिल्कुल माइनस 12 चौके 48 ना, 4 गुना -12, अच्छा 12 चौके 48 ठीक है बोल रहे थे, बाहर से आया पर लेस देन 0 हो गया। तो लेस देन 0 हो गया इसका मतलब क्या है, एट x बराबर 2 पर ये मैक्सिमम दे रहा है ना, मैक्सिमम कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब जब 2-2 सेंटीमीटर काटेंगे तभी सबसे बड़ा वॉल्यूम बनेगा। ऐसा नहीं कि लंबा काट देंगे तो लगेगा कि ज़्यादा बन जाएगा ना, बड़ा 2-2 सेंटीमीटर ही कटा है। सोचो ये 12 सेंटीमीटर का है और 2-2 सेंटीमीटर अगर ऊपर उठा रहे हैं तो हाइट कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखो इतना मतलब एक चपटा डब्बा बनेगा लेकिन उसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा, उसमें सबसे ज़्यादा पानी उस वक्त ऐंठ रहा होगा। मतलब बहुत लंबा काट दिए तो लंबा में बोतलों के जैसा हो जाएगा, पानी कम हटेगा, लेकिन हमको ज़्यादा पानी हटाना है तो क्या करना होगा, उसको फैला के ज़्यादा नीचे का बेस ज़्यादा कर रखना होगा। तो ये हो गया हमारा, तो क्या बोलेंगे मैक्सिमम वॉल्यूम इसका मैक्सिमम होगा जब x का मान कितना होगा, बोलो जी 2 होगा। तो बताओ लेंथ कितना होगा इसका, लेंथ बता दीजिए, सब बात बता दीजिए इसका। सो वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम एट x बराबर 2 पर। तो बोलिए लेंथ कितना होगा इसका, इस समय लेंथ कितना 12 - 4 है ना जी, 12 - 2 दूनी 4 डायरेक्ट करेंगे तो ये हो गया 8। ब्रेथ कितना हो गया, b का मान बोल दीजिए, 12 - 4 वही सम कंडीशन 8 आ जाएगा। और ऊंचाई कितना हो गया इसका, तो ऊंचाई तो वही 1 से 2 है। तो वॉल्यूम कितना होगा बोलिए, वॉल्यूम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। देखो उस समय वॉल्यूम होगा 18 64 गुना, हाँ जी मैंने क्यूबाइड बन गया, क्यूब नहीं हुआ एक तरह से। तो देखो ना 200 6 दूनी 12 128 सेंटीमीटर क्यूब, यही वो सबसे बड़ा वॉल्यूम है जो आप इसको काट के बना सकते हैं इस डब्बा से। बस एक सवाल और बताते जल्दी से लिखिए तो एकदम तेज़ी से। देखते हैं, कहता है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन डैट कैन बी, जो कि बनाया जा रहा है, डैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। देखो किसी स्फीयर में बनाया जा रहा है ये, ठीक है, किसी गोला के अंदर ही बनाया जा रहा है, गोला के अंदर, स्फीयर मतलब गोला। इज़ 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। हाँ लिखिए वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। इसको लिख लीजिए, सवाल को लिखना है तो लिख सकते हैं। क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं फिर से एक बार। देखिए कह रहा है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, मतलब किसी कोन का वॉल्यूम सबसे बड़ा होगा, वो कितना होगा 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, जो किसी स्फीयर के अंदर बन रहा है, किसी स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब हो रहा है, और वो होगा कितना 8/27 टाइम्स होगा किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। मतलब अगर मान लीजिए एक स्फीयर है हमारे पास, एक मान लीजिए ये स्फीयर है, इसको क्या बोलते हैं स्फीयर, मतलब ये एक गोला है, सर्कल ना समझिएगा इसको, ये एक है गोला। इस गोले के अंदर कह रहा है कि अगर हम एक शंकु बना देते हैं, अब मान लीजिए शंकु बना देते हैं, गोले के अंदर क्या बना दिया एक शंकु, तो इस शंकु का जो वॉल्यूम होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा कितना होगा, वो सबसे ज़्यादा तब होगा जब 8/27 गुना होगा इस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, मतलब इसके स्फीयर का जितना वॉल्यूम होगा उसका 8/27 गुना होगा। जैसे मान लो स्फीयर का वॉल्यूम अगर 54 आ रहा है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इस वाले कोन का, ये हो जाएगा 54 गुना 8/27, बस 27 दूनी 54 8 दूनी 16, तो इस समय जो है ना सबसे बड़ा वॉल्यूम होगा ये 16 होगा।
बात समझ में आ रही है? तो अब हम कहने का मतलब ये है कि हम ना बना दिए यहाँ पर स्फेयर। कोई बोलेगा सर स्फेयर तो यहाँ पर हो सकता है कि शंकु यहाँ से बना हो सकता है शंकु यहाँ से बना हो, तो शंकु का रेडियस भी तो बदल रहा है समय समय पर, यानी कि रेडियस तो हमको मानना पड़ेगा, कुछ तो दिया नहीं है तो हमको सब कुछ मानना पड़ जाएगा। यहाँ पर इस शंकु का रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर, तो इसका मतलब गोला का भी तो एक रेडियस होगा जिस गोला के अंदर उसको बनाया जा रहा है। तो उस गोला का मान लेते हैं गोला का मान लीजिए सेंटर यहाँ पर है और इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर। तो देखो यहाँ से यहाँ तक गोला का रेडियस है ना कैपिटल आर, तो ये भी तो कैपिटल आर हो जाएगा यहाँ से अगर देखा जाए तो। देखो ज़रा ध्यान से इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, ये भी तो रेडियस है ना है। इधर से अगर मिलाएंगे तो इधर से मान लिया तो ये भी रेडियस है, इधर से मिलाएंगे तो ये भी तो रेडियस है, ये तो रेडियस है ना है गोला का। कैपिटल आर मान लीजिए यहाँ पर कुछ नाम इसको मान लो P, इसको मान लो O, इसको मान लो A, इसको मान लो B। अब बताओ तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कब होगा? तो वॉल्यूम सर सबसे ज़्यादा तब होगा जब ये सटा हुआ होगा इसमें। वॉल्यूम अगर नीचे कर देंगे तो वॉल्यूम छोटा ही ना हो जाएगा, मतलब सबसे बड़ा तब बनेगा जब ये एकदम इसके जाके कॉर्नर पर सट रहा होगा, उस वक्त बन रहा होगा। तो उस वक्त सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं ये टच कर रहा होगा किसको? इस गोला को टच कर रहा होगा, बस और कुछ नहीं। चलिए सबसे पहले बताइए मुझको वॉल्यूम हमको किसका मैक्सिमम दिखाना है? इसका वॉल्यूम दिखाना है मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमा मिनिमा किसके साथ करना है? अंदर वाला, मतलब शंकु के वॉल्यूम के साथ हमको मैक्सिमा मिनिमा खेलना है। चलो जी, बाहर वाले का बोलिए तो कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सबसे पहले लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर इज़ कैपिटल आर। हम मान लेते हैं कैपिटल आर हो गया रेडियस किसका? स्फीयर का। तो बताओ स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? जल्दी से बोलिए। स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू। याद है ये आप लोगों को? इतना हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात मान लेते हैं कि रेडियस ऑफ जो शंकु है, शंकु का रेडियस मान लेते हैं आर है। अच्छा, हाइट भी इसका निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हाइट भी चाहिए हमको, है ना जी। लेट, हाँ वही सब दिमाग लगाया जाए कुछ ना कुछ। चलो, लेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन विच inscribed ये न छूट गया, inscribed in द स्फीयर, उस स्फीयर के अंदर जो बनाया जा रहा है इज़ कितना मान लेते हैं? रेडियस को स्मॉल आर मान लेते हैं एंड हाइट को कितना मान लेते हैं? h मान लेते हैं। तो बताइए मुझको इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें स्मॉल आर, इसमें स्मॉल एच हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, दाएं बाएं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हम लोगों को जी। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, वॉल्यूम किसका फिक्स होगा? अगर बोलो तो इसका वॉल्यूम फिक्स होगा, ये नहीं बदलेगा, चूँकि इसके अंदर न बनाया जा रहा है। तो ये बाहर वाला फिक्स हो गया, ये आर जो है कैपिटल वो फिक्स है। बदल रहा है कौन? अंदर वाला छोटा बड़ा हो सकता है। अंदर वाला जब ये नीचे आएगा तो इसका एच चेंज कर जाएगा, आर चेंज कर जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो आर का मान बढ़ जाएगा, एच का मान घट जाएगा। तो चेंज हो रहा है स्मॉल आर कैपिटल आर, है ना। स्मॉल आर कैपिटल आर चेंज कर रहा है, ये दोनों स्मॉल आर कैपिटल एच, स्मॉल एच ये चेंज कर रहा है। कैपिटल आर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि एक बार जब आपने बना दिया है स्फीयर का रेडियस फिक्स हो गया कि ये आर है ना। अब बदल रहा है इसके अंदर, जब आप शंकु यहाँ बनाइएगा तो देखो हाइट ये हो गया, रेडियस ये, यहाँ बनाइएगा तो हाइट ये हो गया, रेडियस ये हो, यहाँ बनाइएगा तो हाइट, मतलब ये लंबा चौड़ा मोटा पतला यहाँ पर होगा कौन? शंकु होगा, जो भी होगा ऊपर नीचे। तो शंकुए के साथ हमको यहाँ पर मामला करना। ज़रा सा आर और एच में एक रिलेशन खोजिए तो कहीं से, आर और एच में एक रिलेशन, ताकि हम इन दोनों को बदल पाएँ एक सिस्टम में। देखो तो यहाँ से यहाँ तक तो आर है जी, और कैपिटल आर और एच में कोई रिलेशन है हमारे पास? यहाँ पर रिलेशन है, देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, ये वाला देखो तो रिलेशन कैपिटल आर स्मॉल आर में ये रिलेशन है ना। अगर कहीं से हमको ये पता चल जाए, ये वाला या ये वाला, ये पूरा हाइट कितना होगा? ये पूरा हाइट कितना होगा बोलो तो? ये पूरा हाइट कितना होगा? ये पूरा हाइट होगा टोटल एच में से कितना घटाना होगा? आर, यस। एच में से अगर आर घटा देंगे तो ये लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर पहले हम बात कर रहे हैं ओपी की, फिर इसमें एक रिलेशन लगाएंगे, हम लोग 4
OP का लंबाई कैसे निकलेगा बोलो तो OP का अगर हम लंबाई निकाल रहे हैं तो AP में से AO घटा देंगे। देखो तो AP में से AO घटा देंगे। एक रिलेशन को पकड़ना कैपिटल R स्मॉल r में। तो ये बताइए मुझको AP का मान कितना है, H माने हम लोग, अब माइनस AO का मान कितना है, AO का मान कैपिटल R है। ये हो गया हमारे पास। सो ये हो गया हमारा OP। आइए इन ट्रायंगल इस ट्रायंगल में आइए BPO में, BP और O में। तो BPO में ज़रा देखो तो BPO में हमारे पास हो जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर बराबर होगा स्मॉल r का स्क्वायर प्लस ये वाला H माइनस R का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपको मिल रहा है रिलेशन एक कैपिटल R और स्मॉल r में। तो देखो तो यहाँ से अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से अगर एक स्टेप आगे बढ़ाएं तो क्या मिल रहा है, देखिए तो यहाँ से कैपिटल R का स्क्वायर कैपिटल स्मॉल r H स्क्वायर माइनस में 2HR और प्लस में R का स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर होता है जी कैंसिल। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, देखिए तो यहाँ से एक शानदार सा रिलेशन आ गया है कि H स्क्वायर और R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर माइनस में 2HR अब बराबर कितना हो गया बोलिए 0। तो ऐसा करो ना, यहाँ से RA निकाल लो, R स्क्वायर तो यहाँ पर चाहिए, इसी को मैक्सिमम मिनिमम करना। तो हम इसको R को H के फॉर्म में बदल दिए। H हमारा क्या है, H तो बदलेगा, H तो बदल रहा है, R कांस्टेंट है, R पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। R जैसे एक नंबर है, बाहर वाला रेडियस है वो, तो उससे कोई दिक्कत ना हमको। R स्क्वायर बराबर कितना हो गया बताइए तो ये हो जाएगा 2H कैपिटल R माइनस में H का स्क्वायर। तो आइए इसलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा बोलो, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम V मान लेते हैं, लिख दो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो जाएगा, V बराबर 1/3 अब पाई R स्क्वायर H। तो वो तो लिखा हुआ है ही 1/3। पाई का मान बोल दीजिए, पाई का मान 22/7 में, हाँ पाई इंटू 22/7 ना रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे R स्क्वायर का मतलब ये मेंसुरेशन थोड़ी बना रहे हैं हम लोग, 22/7 रख दिए सर 10th क्लास में, मल्टीप्लाई H है ना जी, मल्टीप्लाई H। देखो ये कंप्लीट वॉल्यूम बदल दिया हमने, किसमें, H में चेंज कर दिया, सो V बराबर हो गया कितना हमारे पास बोल दीजिए, V बराबर हो गया है पाई/3 रहने दो, H को मल्टीप्लाई करो जी, तो 2H स्क्वायर R कांस्टेंट है, अब माइनस में H का क्यूब, इसको रोक के रखिए। तो लिखिए इसलिए dV अपॉन बोलो किसके रिस्पेक्ट में होगा, DH, H ही तो बदल रहा है इसमें, H तो छोटा बड़ा होगा तो क्या आपका मैक्सिमम मिनिमम जो भी होना होगा। पाई/3 कांस्टेंट बाहर है जी, यहाँ हो गया 4HR माइनस में 3H स्क्वायर। तो 4 मैक्स और मीन, हाँ मैक्स और मीन के लिए क्या होगा, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा ना होना चाहिए, कह रहा वॉल्यूम सबसे ज़्यादा तब होगा और जब उसका वॉल्यूम क्या होगा 8/27, गोले के आयतन का 8/27 होना चाहिए। हाँ मैक्सिमम भी होगा, और मैक्सिमम कितना होगा, तो वो गोले के आयतन का 8/27 गुना होगा। पहले देखना होगा मैक्सिमम कंडीशन, देखते हैं मैक्सिमम का कंडीशन क्या आ रहा है। तो मैक्सिमम का कंडीशन हमारे पास, इसको 0 के बराबर करो जी, 0 के बराबर कीजिए। तो ये कर लीजिए 0 के बराबर, पाई कितना हो गया 3, ये हो गया हमारा 4HR माइनस में 3H पर पावर 3 H स्क्वायर बराबर कितना हो गया बोलो 0। तो ये तो चला गया उधर जाके 0 ही हो गया जी। तो यहाँ से एक तो H कॉमन निकाल लो, H कॉमन निकल गया तो बच गया 4R माइनस में 3H 3H है ना। देखो तो ये ठीक है, H 0 हो सकता है क्या, H 0 हो जाएगा तो नाटा जाके चिपटा ही हो जाएगा, ख़त्म ही हो गया। H 0 होने का मतलब कोई बनेगा ही नहीं, फिर आपका क्या बोलते हैं कोने नहीं बनेगा, यानी कि ये 0 नहीं, ये 0 हो सकता है। तो 4R माइनस में 3H बराबर 0, यानी कि H निकाल लो या R निकाल, जो निकालना वो निकाल सकते हैं। H बराबर कितना हो गया बोल दो, H बराबर हो गया हमारा 4R अपॉन 3, ये निकल गया। मैंने हाइट जब इतना होगा ना उस वक्त सबसे ज़्यादा हो रहा होगा क्या इसका वॉल्यूम। अब ये मैक्सिमम का कंडीशन है कि नहीं इसको भी चेक करना पड़ेगा। चलो एट डबल डिफरेंस निकालो तो dV अपॉन dx स्क्वायर, ज़रा इसका डबल डिफरेंस dV अपॉन dH स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन यहाँ से होगा। देखो तो पाई/3 पर बस हमको देख लेना कि निगेटिव आ रहा कि नहीं आ रहा। 4R हो जाएगा, H के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो H1 ना हो गया, यहाँ पर हो गया 6
एच। सही है, सही है, चेक करो तो इसका मान डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर पर क्या आ रहा है जब h का मान 4r/3 है। तो देखो तो 4r/3 पर ये मिनिमम निगेटिव आ रहा है, बस खाली माइनस दिखा देना है इसको। ये आ गया 4/3, अंदर देखो इसका 4r, अब माइनस में 6 इंटू 4r/3, बस इसको देखिए माइनस आ रहा कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि 3 से कटेगा 2 बार में, साफ साफ दिख रहा है हमको मैक्सिमम निगेटिव होता हुआ। 4r हो गया यहाँ पर, यहाँ हो गया 4 दूनी 8r। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है π/3, अब माइनस में 4r जो कि साफ साफ दिख रहा है 0 से छोटा है। मतलब ये जो कंडीशन निकला है इस समय इसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम का मैक्सिमम तब होगा जब h का मान कितना होगा, ये होगा। सो मैक्सिमा का कंडीशन बन रहा है। सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। चलिए इधर मैक्सिमा होगा। अब देखते हैं कि मैक्सिमा अगर है तो वॉल्यूम इसका क्या 8/27 आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो जी पहले चेक करो, रुको 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 ज़रा सा रुक जाइए, 1 मिनट का काम है। अब ज़रा सा इस लाइन को देख लीजिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्या, कौन है, कौन का वॉल्यूम दिखाना कि कौन का वॉल्यूम 8/27 होगा, किसका, इसका। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या है हमारा, ये यहाँ ज़्यादा देंगे। वॉल्यूम ऑफ कौन ये है 1/3, बोलो जी 1/3 πr²h। तो ज़रा बोलिए 1/3 पाई, आर का मान क्या रख सकते हैं, मैक्सिमम कंडीशन आर का मान, हाँ ये हो गया हमारा, रुको ना, एच के जगह पर रखो मान, h के जगह पर मान रखो। h बराबर कितना होगा, r² रहने दीजिए, h का मान रखिए मैक्सिमम कंडीशन में 4r/3। तो 4r/3 को अगर हम बाहर कर देंगे तो क्या होगा, रुक जाइए, यहाँ पर हमारा हो गया r², 4/3 πr³। मैंने कंडीशन बन रहा है जब h बराबर 4r/3 हो रहा है, h बराबर 4r/3 हो रहा है जी। 4r/3 तो ठीक आ गया, लेकिन यहाँ पर ये r कैपिटल R स्मॉल r में कहाँ पर रिलेशन है जी, कैपिटल R स्मॉल r में एक रिलेशन यहाँ पर है h के साथ। नेगेटिव तो आ रहा है वहाँ पर, रुक जाओ, काम इसका अधूरा है, इसका मतलब सही बात है। जब ये हम कैपिटल R में चेंज कर दिए, इसको भी कैपिटल R में चेंज करना पड़ेगा तब ना, क्योंकि वॉल्यूम जो स्फीयर का है वो 4/3 πr कैपिटल R है इसमें, है ना। तो सारे सिस्टम को कैपिटल R में करना हो, चूँकि इससे कंपेयर करना। चलो तो यहाँ से निकालो ज़रा सा, हमको मैक्सिमम कंडीशन में h का मान है इतना, तो मैक्सिमम कंडीशन में h का मान इतना, उस समय r का मान कितना होगा, तो r निकाल लो यहाँ से। यहाँ पर करते हैं कैलकुलेशन, r² बराबर क्या होगा यहाँ पर बोलो 2h, h का मान बोल दीजिए, h का मान है 4 कैपिटल R डिवाइडेड बाय 3, अब मल्टीप्लाई में r, अब माइनस में h² का मतलब 16 r² बटे 9। थोड़ा सा हम शॉर्टकट मार रहे हैं, तो ज़रा सा आप लोग बताइएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये 8r² बटे 3 हो जाएगा, अब माइनस में 16 r² बटे 9 हो जाएगा। और शॉर्टकट थोड़ा मार लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3 9 हो जाएगा, और 3 तिया 9, 8 तिया 24, 24 r² में घट जाएगा 16 r², बोलो कितना होगा। तो 24 में से घट जाएगा 16, 8 बचेगा, तो 8 बटे 9 कैपिटल R का स्क्वायर, मतलब कैपिटल स्मॉल r² बराबर कितना आया 8 बटे 9 कैपिटल R का स्क्वायर। तो वहाँ पर हमको क्या चाहिए, कैपिटल R का स्क्वायर। चलो जी ये आ रहा है 8 बटे 9। तो अगर हम यहाँ से इसको पुट कर दें मान, R का मान भी बैठाइए, R का मान कितना होगा बोलिए, तो R का मान आ रहा है 8 बटे 9 कैपिटल R का स्क्वायर, और h का मान आ रहा है ये 4r बटे 3। तो देखो तो क्या हो रहा है, 9 तिया 27 है जी, 9 तिया 27 तो हो रहा है, ऊपर 8 बच रहा है, लेकिन ये वाला 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। ये 3 एक्स्ट्रा क्यों आया है, यहाँ पर गड़बड़ ना, क्या बोलो, हाँ 4 बटे 3 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, वो चीज़ जो है एक्स्ट्रा है।
क्योंकि थोड़ा सा इसको ना है स्फेयर के वॉल्यूम के साथ ना। सुनिए सुनिए सुनिए, सब काम तो हो ही गया है। यहाँ पर ऐसा कीजिए, ये 8 को रहने दीजिए बाहर और 9 या 27 रहने दो। तो 27 रहने दोगे तो कितना बचेगा? देखो 8 यहाँ से निकल गया, 9 या 27 निकल गया, तो बचा 4/3 पाई आर का क्यूब, ये ना बचा। और ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर हुआ 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के। काम ख़त्म हो गया ना। अच्छा खासा दिमाग लगा दिया ये। इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो हो रहा है वो 8/27 और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के हो रहा है। यही असल में वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। और अच्छा था सर, मेहनत कराया। वालेकुम सलाम, बैठो। सही बोल रहे सर। प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। इसमें अच्छा खासा यहाँ पर भी एक जगह हम लोग ध्यान से यहाँ पर चेंज करना भूल गए थे। मतलब जब लेके जाना है तो इसको निकालना पड़ेगा उस जगह पर आर का फॉर्म। और यहाँ से तो एच निकल ही गया था। मैक्सिमम कंडीशन के लिए देखो एच का मान ये है, तो आर का मान क्या होगा उस समय? तो आर का मान यहाँ से निकाल लिया और दोनों को लाके यहाँ बैठा दिया, और दोनों को लाके बैठा दिया। 8/27 बाहर आ गया, ये जो आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आ गया। तो यही 8/27 गुना वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो गया, होता है इसी के साथ ये प्रूव। चलो, तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा और ये सॉरी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। नया एक्सरसाइज है। और आप लोग आज के लिए क्या कीजिएगा, वो जो इंक्रीजिंग ये क्या बोलते हैं इंटरवल वाला है, देख लीजिएगा उसको वीडियो। या तो पिछले साल वाला देख लीजिए, या तो आज जो पढ़ाए हैं उसको भी देख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा सेट थ्योरी भी आपका रिवीजन हो जाएगा। आज जो बताएं ना, थोड़ा सा सेट थ्योरी बता दिए हल्का फुल्का। ग्रुप में अभी ना भेजें, आज शाम में अपलोड करेंगे तब ना भेजेंगे। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही।